आज भगवान परशुराम जन्म उत्सव पर महंत श्री गिरी जी महाराज जो मंच पे बैठे हैं, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। हमारे कैबिनेट के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, आप सब लोग पूरा वजन दे के माननीय मंत्री जी से बोल रहे हो कि भाई 1 एकड़ जगह होनी चाहिए। अरे मुझे बोलने तो दे, तो कुलदीप जी क्या मैं आपसे भी अच्छी बात कर रहा हूं। मैं भी आप में शामिल हूं और मैं भी मंत्री जी से कहता हूं कि 1 एकड़ जगह अगर जो तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो गन तो मिलनी है फिर तो इसीलिए हम 1 एकड़ के लिए आपसे विनती कर रहे हैं जी। 1 एकड़ हमारी जगह जो हो उसमें आप जल्दी से जल्दी कराएं और हमें भी खुशी मिले। सरकार सभी समाज के लोगों को सेक्टर 9 की तरफ, सेक्टर 10 की तरफ सबको कुछ ना कुछ जगह दे रही है। वो अपना भवन बनाएंगे, उसमें लोग आके अतिथि भी कोई दूर दराज से आता है तो कम रेंट पे रह सकता है, क्योंकि गुड़गांव जैसे शहर में कोई आदमी आता है, रूम इतने महंगे होते हैं। अगर जो उसमें एक धर्मशाला बनेगी, वो किसी भी समाज की हो, 36 बिरादरी में, तो वहां रुकने की व्यवस्था एक ऐसी हो जाएगी, कम रेटों में अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए सब लोग प्रयास करते हैं जमीन के लिए। हमारे राष्ट्र के उपाध्यक्ष बड़े भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाई बल्लम जी, आपने अनेकों बार इनको टीवी में देखा होगा। हमारे गौतम शर्मा जी जो मेरे भाई है छोटे, सपुत्र रामविलास शर्मा जी के बेटे, पूर्व में मंत्री रहे जो शिक्षा मंत्री रामविलास जी, हमारे विपुल के अध्यक्ष भाई कुलदीप वशिष्ठ जी, हमारे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी सिलोकरा, डॉक्टर अजय शर्मा जी शीतला हॉस्पिटल वाले, हमारे प्रथम वशिष्ठ जी जो काउंसलर है, प्रशांत भारद्वाज जी जो काउंसलर है, हमारे हिंदूवादी नेता और पार्टी के संघर्षशील भाई कुलभूषण भारद्वाज जी, हमारे जीएल शर्मा जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे नरेंद्र गौड़ जी प्रधान, हमारे विनोद शर्मा जी, डॉक्टर सुनील शर्मा जी सीए साहब, मुकेश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, चेतन शर्मा जी अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप सबको प्रणाम करता हूं। जय परशुराम। आज भगवान परशुराम का आप सब लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आप सब लोगों को। लेकिन मैं बार बार जिस स्टेज से बोल रहा हूं, मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है कि हम सब लोग जब भी विषय पे चलते हैं, क्योंकि ब्राह्मण इस पूरी दुनिया को दिशा देता है, और आज जब मैं उन गद्दारों की बात करता हूं कश्मीर में जो हमारे साथ हुआ अभी कुछ 10 दिन पहले ही, तो उनसे कभी किसी की जाति नहीं पूछी, उनसे धर्म पूछा गया। मेरी आपसे विनती है कि आप सब लोग बार बार एक बात पे बहुत फोकस डाल रहे हो कि समाज की धर्मशाला बननी चाहिए, समाज का ही मंत्री जी 1 एकड़ जगह होनी चाहिए। मैं मंत्री जी आपसे एक विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, 1 एकड़ जगह दिलाओ, लेकिन वो सनातन की होनी चाहिए, हमें भी गर्व फील हो। वो जगह सनातन की होनी चाहिए, और सनातन में अगर जो सबसे पहला नंबर भी आता है, फिर अपने आप को पीछे मत सोचना। सबसे प्रथम पूजा आप ही की होती है, ब्राह्मणों की होती है, तो इसलिए आप ही उसके प्रधान रहोगे, वादा है मेरा आप लोगों से। और जो आयोग आप बार बार बोलते हो कि आयोग होना चाहिए, वो आयोग तो ब्राह्मण आयोग जो हमने पुजारी आयोग बनाया था, ऐसा एक प्रकोष्ठ भी बनाया था हमने। हम चाहते कि वही विषय दोबारा से एक्टिव हो जाए और हमें वही आयोग मिल जाए, क्योंकि एक बिरादरी का, एक समाज का कोई आयोग नहीं होता। ऐसा हो सकता है जो मैं आपसे बताने लग रहा, हमने एक प्रकोष्ठ बनाया था, पुजारी प्रकोष्ठ, ऐसा भी कुछ बनता है
हमारे लिए बेनिफिट होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे एक विषय बोल रहा हूँ, आप समाज के प्रति इतनी जागरूकता के साथ साथ लेकिन अपने जो हमारा सबका फर्ज बनता है, हम सनातन के प्रति भी एक्टिव रहें। हमें लगना चाहिए कि हम सब लोग भूल के, वहां पर उन गद्दारों ने किसी की जाति नहीं पूछी, सबसे धर्म पूछा था। मेरे भी आपसे विनती है, धर्म पूछने की बात नहीं है, हमारे मस्जिद पे तिलक लगा होना चाहिए, सबको पता चल जाएगा हम सनातनी है और सनातनी रहेंगे। ये विषय हमारा सब लोगों का होना चाहिए। हम जब भी किसी विषय पे बात करते हैं, हमें लगता है कि हम सब लोग, आप लोग दिशा देते हो। जिस परिवार से आप सब लोग हो, आप लोगों ने हमेशा जीवन में दिशा दी है, और जो दिशा आप लोग दे दोगे वो जीवन में कोई नहीं दे सकता। आपको पता है, जो मार्ग आप सिखा दोगे, वो मार्ग उस मार्ग पे जो व्यक्ति चलता है वो कठिनाई का जरूर है, लेकिन उसका भविष्य स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप सब लोग परिवार में ऐसी भावना करें। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आपने 1 महीने में कराए हैं। इस 1 महीने के अंदर हरियाणा प्रांत में अच्छे बड़े से बड़े कार्यक्रम हुए हैं। पूरे 22 के 22 जिलों में आपने भव्य कार्यक्रम कराए हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव पूरी धूमधाम के साथ मनाया है। लेकिन एक जय घोष साथ के साथ ये भी करते रहे कि जिस दिन हम मेवात में जाए और जब शिव बाबा के मंदिर पे जल अभिषेक करे, तो सनातन इतनी चारों तरफ से फैल जाना चाहिए, लगे उनको भी कि सनातन वास्तव में जाग उठा है। ऐसी कृपा करनी चाहिए। इसीलिए बार बार आप सबसे डिमांड अच्छी है, आप लोगों ने संघर्ष करना चाहिए और मिलता भी है सबको। जब हम किसी विषय को रखेंगे, 1 एकड़ की जगह हमें जितनी भी जगह मिलेगी उसको भव्य बनाने की, अभी जितेंद्र भाई साहब हमसे बोल रहे थे कि माननीय मंत्री जी हमें लैंड दिलाएंगे। माननीय मंत्री जी जब भवन बनेंगे तो भी हम कृपा करने के लिए आएंगे, आपसे मांगने के लिए आएंगे। ब्राह्मणों का तो मांगने का ही काम है, हम आपसे फिर भी मांगने के लिए आएंगे कि भवन में भी हमारा सहयोग करें। और जो बात मेरे पे लागू होती है कि अभी आपने कहा जितेंद्र भाई ने कि भाई ने तो जब भवन बनेगा, मैं वादा आपके साथ कर रहा हूं, ये बात जब भवन की जिम्मेवारी होगी तो मेरी चेकबुक होगी, कलम आपकी होगी। लेकिन आप सबसे ये, इसीलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूं, हम भी प्रयास करेंगे। हम भी चाहते हैं कि एरिया में आपके लिए जगह मिले, लेकिन उस जगह को अच्छी तरह, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ आपको लगे। जितने भी और भी संस्थाओं को जगह मिली हुई है वहां पर, तो हम तो उनसे भी बोलते हैं कि आप सब लोग सनातन की ज्यादा जय जयकार करें। सनातन की जय जयकार करेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में हम सब लोग सनातन के प्रति एक्टिव हैं। आज समय ये आ चुका, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि सनातन से प्यार करो। जब वो सनातन से प्यार करने लग जाएंगे, और मैं तो आपकी स्टेज से बोल रहा हूँ बिल्कुल खुले मन से, मैं तो भैया 36 बिरादरी का बिल्कुल परिवार की तरह, सब लोग मेरे लिए सम्मानित हैं। इसीलिए बार बार आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब दिशा दे दोगे और अच्छा रहेगा सारा कार्य, तो सब अच्छा होगा। आपको सबको ढेर सारी बधाइयां। बोल भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। और एक विनती और है, कोसली तक लोग आए हुए हैं, भैया चौक पे बंद करो। चौक पे फरसा लगाना भी कोई प्रूफ नहीं है उसका, और ना कोई देव मानेगा। भगवान हमेशा मंदिर में होते हैं, चौकों पे कभी कोई भगवान नहीं हुए। बताओ, आपको देखे हो तो कहीं? मेरा विषय बुरा लगेगा आपको? बहुत से लोग मेरे से आगे कहते हैं भाई साहब उस चौक पे हम वो बना रहे हैं, वहां फरसा काट रहे। ये कोई सामाजिक बात नहीं होती। बताओ, किसी व्यक्ति को आप कैसे पहचान लोगे? हमारी आने वाली, हमें ही ना पता, हमें, मैं यहाँ 300 लोग बैठे होंगे, मैं ही पूछने लग जाऊं भगवान शंकर के सबसे प्रिय कौन थे, आप 50 बार सोचने पे मजबूर हो जाओगे। हमारी आने वाली जनरेशन तो पढ़ती नहीं इस विषय पे कुछ भी, सनातन के बारे में उनको तो मालूम ही नहीं होगा क्या था विषय है। इसीलिए भगवान हमेशा मंदिर में होने चाहिए, और भगवान परशुराम भगवान है, वो 36 बिरादरी के, इसलिए मंदिर में होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति प्रयास ना करे, आप किसी का नाम दे सकते हो, लेकिन आप वहां पर फरसा लगा देते हो, ना कोई पूजा पाठ करने के लिए जाता, ना कुछ, तो फिर हम लोग सब लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारे भगवान है वो भगवान विष्णु के अवतारी हैं। इसीलिए तो हमें सोचना चाहिए कि हम उनके लिए कितना अच्छा करें। ये विषय जरूर आपसे मैं कहना चाहूंगा, जो विषय मेरे मन में आता है वो मैं साफ साफ बोल के भी जाता हूं। और अब भी कि आपको लगे भाई ने कहा शुभारंभ होना चाहिए, वो बात का विषय था कि भाई ने कहा मेरी तरफ से 1 लाख रुपए, 1,51,000 रुपए मेरी तरफ से भी है भैया। और जब समय आएगा तो सारे काम करेंगे, भवन भी अच्छा होगा, और माननीय मंत्री जी आपको जगह भी अच्छी दिलाएंगे। भारत
माता की